नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। क्या अब वंदे मातरम नहीं गाने पर जेल हो जाएगी? क्या स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और सार्वजनिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य हो जाएगा? क्या अब वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन जैसी कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी? और आखिर सरकार ने संसद में ऐसा कौन सा बिल पास करवाया है जिस पर संसद में तीखी बहस भी हुई और पूरे देश में अब इसे लेकर चर्चा भी हो रही है? तो बिल है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर संशोधन बिल 2026, जिसे संसद से मंजूरी मिल चुकी है। यह संशोधन 1971 के कानून में बदलाव करता है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद अब यह राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति और राजपत्र अधिसूचना यानी गजट नोटिफिकेशन के बाद यह कानून का पूरी तरीके से रूप ले लेगा। दरअसल सरकार का कहना है कि इस संशोधन का जो उद्देश्य है वो वंदे मातरम को पहली बार वैधानिक यानी कि कानूनी संरक्षण देना है। अभी तक यह सम्मान सिर्फ राष्ट्रीय गीत के रूप में होता था, लेकिन इसकी रक्षा के लिए अलग से कोई दंडात्मक कानूनी प्रावधान था ही नहीं। दरअसल भारत में दो राष्ट्रीय प्रतीक अक्सर साथ साथ उनके नाम लिए जाते हैं, लेकिन उनकी कानूनी स्थिति को अगर आप देखेंगे तो वो अलग अलग अभी तक रही है। पहला जनगण मन हमारा राष्ट्रगान, दूसरा वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। दरअसल 1971 का प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा करता है। अगर कोई जानबूझकर राष्ट्रगान के गायन में बाधा डालता है, उसे रोकता है या उसका अपमान करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इसी कानून में वंदे मातरम शामिल नहीं था, यानी राष्ट्रगीत होने के बावजूद उसे वो कानूनी सुरक्षा नहीं मिली थी जो राष्ट्रगान को मिली हुई थी। यही सबसे बड़ा अंतर था जिसे इस कानून के जरिए इस सरकार की तरफ से खत्म करने की तैयारी है। लेकिन इस कानून के बनने के साथ ही वंदे मातरम को लेकर क्या कुछ बदल जाएगा? अब संशोधन के बाद वंदे मातरम को भी उसी कानून के दायरे में लाया जाएगा जिसके तहत पहले केवल राष्ट्रगान की रक्षा होती थी। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकता है, गायन के दौरान हंगामा करता है, व्यवधान पैदा करता है, सार्वजनिक तौर से इसका अपमान करता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, मामला दर्ज करने के साथ ही सजा का प्रावधान भी किया जा रहा है। तो सजा क्या होगी इस संशोधन के मुताबिक? ऐसे मामलों में यह सवाल है। दरअसल ऐसे मामलों में अधिकतम 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दोबारा इसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है तो कानून में न्यूनतम सजा का भी प्रावधान है, यानी बार बार ऐसा करने वालों के लिए कानून और भी सख्त होता चला जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल यह कि क्या अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य हो जाएगा? बस यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है और इसी को लेकर लोग जानना चाहते हैं। क्या अब हर भारतीय को वंदे मातरम गाना पड़ेगा? क्या स्कूल में सभी छात्रों के लिए यह अनिवार्य हो जाएगा? क्या सरकारी दफ्तरों में हर कार्यक्रम में इसकी शुरुआत होगी? इसका जवाब है जो अभी तक हमें जानकारी है, नहीं। कम से कम इस संशोधन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह कानून वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं बनाता। इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि हर नागरिक को इसे गाना ही होगा या नहीं गाने पर उसे सजा मिल जाएगी। कानून का फोकस गायन को बाधित करने, जानबूझकर रोकने या अपमान करने पर है, ना कि किसी व्यक्ति को इसे गाने के लिए मजबूर करने पर। तो किन हालातों में कार्रवाई हो सकती है, पहले यह भी समझ लीजिए। मान लीजिए किसी सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम गाया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर माइक बंद कर दे, लाउड स्पीकर खींच दे, जोर जोर से नारे लगाने लगे या फिर गायन को रुकवा दे या जानबूझकर सार्वजनिक तौर से उसका अपमान करे, तो ऐसे मामलों में कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ गा नहीं रहा है या किसी व्यक्तिगत कारण के साथ वो नहीं गा पाया, तो केवल इस आधार पर यह संशोधन अपने आप अपराध घोषित नहीं करता है। यानी कानून की मूल भावना जानबूझकर अपमान और व्यवधान को दंडित करना है। लेकिन सवाल है कि आखिर सरकार यह कानून लाई क्यों है? सरकार का कहना है कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी प्रेरणाओं में से एक रहा है। आजादी की लड़ाई के दौरान हजारों क्रांतिकारियों ने इसी गीत को गाते हुए आंदोलन किए
सरकार का तर्क है कि जब राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान को कानूनी सुरक्षा मिली हुई है तो राष्ट्रगीत को भी सम्मान मिलना चाहिए। इसी सोच के तहत यह संशोधन लाया गया है। अब थोड़ा इतिहास भी आप समझ लीजिए। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। ये गीत सबसे पहले 1870 के दशक में लिखा गया और बाद में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में इसे प्रकाशित किया गया। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह गीत अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन गया। आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम के पहले 2 अंतरों को राष्ट्रगीत का दर्जा देने का निर्णय लिया। वहीं आखिर में आपको यह भी बता देते हैं कि अब आगे सदन से बिल पारित होने के बाद क्या होगा। कानून क्योंकि अभी तक बना नहीं है, संसद के दोनों सदनों से बिल पारित हो चुका है। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सरकार राजपत्र यानी कि गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी और इसके बाद संशोधित कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। यानी पहली बार भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उसी कानूनी सुरक्षा के दायरे में आ जाएगा जो अब तक केवल राष्ट्रगान जन गण मन को प्राप्त थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।